मेरे प्यारे बच्चों, आप सब लोग को दिल से हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस क्लास में आप लोग को बतलाएंगे 12th का महा VBI इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसके पहले वाले क्लास में आप लोग को बता चुके हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्लास 1 और क्लास 2 करके, पीछे वाले वीडियो में जाकर देखिएगा। जो इस बार 2025 के बोर्ड एग्जाम में जो बैठने जा रहे हैं उनके लिए महा VBI इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो आप लोग का 3 चैप्टर का है। 3 चैप्टर का है। चैप्टर का नाम 3 आव्यूह है। आव्यूह इंग्लिश में इसको हम लोग कहते हैं मैट्रिक्स। तो आज के इस क्लास में आप लोग को पढ़ाएंगे ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव सॉल्व करवाएंगे। और जब टोटल इसका VBI इस चैप्टर का जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 2025 में पूछने जा रही है, अगर जितना आप लोग का है करवा लेंगे तो इसके बाद आप लोग का सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 2025 में आने वाला जो VBI है उसको बतलाएंगे। तो जो मेरे प्यारे स्टूडेंट हमसे पढ़ रहे हैं, अगर क्लास बेहतरीन लगेगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को हर स्टूडेंट तक शेयर कर देना, कि ताकि आपका सभी स्टूडेंट 2025 में सब का सब 100 में 100 लिख ले। तो चलिए आप लोग को स्टार्ट करते हैं। आप पूरा ध्यान से बाबू देखिएगा, इतना मजा आएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा। लगेगा कि क्लास नहीं, लगेगा कि मैथ का आप लोग भगवान बनने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ क्वेश्चन है, आप लोग का बारी बारी से समझाते जाएंगे। आप लोग के सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन आ गया, आप पूरा ध्यान से देखिएगा, इतना बेहतरीन समझ में आएगी कि आप लोग कहिएगा कि सर अभी के अभी याद हो गया। अभी के अभी याद भी करवा देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए बाबू, यहाँ क्वेश्चन में दिया है कि यदि A बराबर इतना और B बराबर इतना, जहां A बराबर B, तो अल्फा का मान क्या होगा। यही क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो ऑप्शन में कह रहा है कि 1 होगा कि -1 होगा कि 4 होगा कि नॉन ऑफ दीज होगा। यही आप लोग का क्वेश्चन है, ठीक है। तब पूरा ध्यान से देखिएगा, इतना बेहतरीन तरीका से समझाएंगे कि अभी का अभी याद हो जाएगा। तो आप लोग एकदम रेडी हो जाइए। जो भी नए बच्चे पूरे बिहार के ऑल टू ऑल स्टूडेंट जो भी है, इसका फेयर बनाते चलिएगा। लास्ट में आप लोग को सारा चीज़ बताएंगे। अभी एग्जाम बहुत दूर है, सारा असाइनमेंट क्या बोलते हैं नोट, सारा चीज़ आप लोग को प्रोवाइड कर देंगे, टेंशन नहीं लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि यदि A बराबर इतना, B बराबर इतना, जहां A बराबर B, तो अल्फा का मान बताइए। सबसे पहले ध्यान देने वाली चीज है कि खुद यहाँ पर क्वेश्चन में दे दिया है कि A बराबर B। देख लीजिए, यहाँ खुद क्वेश्चन में दे दिया है कि A बराबर B। तो सबसे पहले इसी को लिखिए, चूंकि A बराबर B। देखिए अभी थोड़ा सा डिटेल करके बता रहे हैं, लास्ट में आप लोग को शॉर्ट में बताएंगे। जब रिवीजन कराने लगेंगे तो वहाँ पर शॉर्ट में बताने को, अभी आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं। ये मत सोचिएगा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लॉन्ग मेथड में बता रहे हैं। चूंकि आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप आसानी से, जैसा भी मैथ कितना भी कठिन क्यों ना हो, उसको एकदम आराम से तोड़ दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग का A बराबर B क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो जब A बराबर B क्वेश्चन में दिया है तो A के जगह पर A का टोटल मान को रखिए, टोटल मान को। तो देखिए बच्चा रख रहे हैं। तो A का मान दिया है 4 अल्फा 0 5 1, यही दिया हुआ है। अब बराबर, अब फिर यहाँ पर B दिया है, तो B का टोटल मान यहाँ पर रखिए। देखिए क्या दिया, 16 0 5 1, यही दिया हुआ है। अब यहाँ पर ध्यान तो देखिएगा बच्चा, A का मान टोटल A के जगह पर बराबर, अब B के जगह पर B का टोटल मान। अब यहाँ पर खुद आप लोग जानते हैं कि जब दो आव्यूह आपस में बराबर रहेगा तो समानता के नियम से संगत पद भी आपस में क्या हो जाएगी, बराबर।
तो इसमें संगत पद कौन है? देखिए संगत पद है 4 अल्फा के जगह पर 16 है, तो 4 अल्फा के जगह पर 16 है, तो 4 अल्फा का संगत पद आप लोग का 16 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखिए समानता के नियम से, समानता के नियम से, ध्यान से बाबू देखिएगा, समानता के नियम से। तो यहाँ 4 अल्फा के जगह पर 16 दिया, तो लिखिए यहाँ पर चूंकि 4 अल्फा बराबर 16, खाली अगर अल्फा लीजिएगा तो 4 इसके बाटा में चला जाएगा, 16 बाटा कितना 4, 4 चौका 16। तो अब इसके बाद कितना हो जाएगा, अल्फा बराबर, चूंकि यहाँ पर अल्फा बराबर क्या बचा, 4 चौका 16, अल्फा बराबर 4। यही आप लोग का आंसर। देखिए तो ऑप्शन में कौन सही है, सी, मारिए दबा के आंसर, यही आप लोग का आंसर। ये 2025 का महा इम्पोर्टेंट VBI क्वेश्चन है, इसको एकदम जुबान पर कर जाना है। ठीक है, जैसे लड़कियों के ओठ पर ओठलाली होता है, सेम टू सेम आपके ओठ पर क्वेश्चन होना चाहिए। ठीक है, वो लोग दिखलाने के लिए लगाती है, आप लोग रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए लगा दीजिए। ठीक, चलिए फिर तो एक बार समझा देते हैं। क्वेश्चन में दिया है a बराबर b, सबसे पहले इसी को उतारिए, a के जगह पर a का टोटल मान बराबर 10 के 10 और b का टोटल मान। ठीक है बच्चा, अब दो आव्यूह आपस में बराबर है, तो समानता का नियम कहता है कि संगत पद आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो संगत पद आपस में बराबर होता है, मतलब कि 4 अल्फा के जगह पर 16 है, तो 4 अल्फा बराबर क्या हो जाएगा 16, खाली अल्फा लीजिएगा तो 4 इसके बाटा में चल जाएगा, तो 4 चौका 16, तो अल्फा बराबर 4। इसका मतलब कि कौन सही है, सी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन, जिस मेरे प्यारे स्टूडेंट को अगर मान लीजिए कि बाई चांस अगर समझ में कोई अगर नहीं आता है तो कमेंट में जरूर लिखिएगा, अगले वीडियो में आप लोग को अवश्य समझाएंगे। अच्छा, दूसरी बात, अगर आप लोग को समझ में नहीं भी आएगा तो एक बार वीडियो को पीछे करके फिर तो देखिएगा, एकदम जितना बार मन करे उतना बार पीछे करके देखिएगा, बार बार देखिएगा, दिन भर देखिएगा, रात भर देखिएगा, ससुरा क्वेश्चन का आंसर याद हो जाएगा। समझ में आ गई? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि a बराबर इतना तो AQ का मान बताइए। तो यदि a बराबर इतना तो AQ का मान पूछ रहा है, तो आप क्या कीजिए कि AQ का मान बताना है कि 3 होगा कि 4 होगा कि 2 होगा कि इनमें से कोई नहीं। तो निकालने के बाद न पता चलेगा कि कौन होगा कौन नहीं होगा। तो चलिए पहले देखिए, AQ ना निकाल के इसका पहले आप लोग क्या निकालिए, a स्क्वायर। तो a स्क्वायर निकालिएगा तो a स्क्वायर को a इंटू ए लिख सकते हैं। अब देखिए हाई a, तो a का मान देखिए जो दिया है इसी को लिखिए, a का मान क्या दिया है 1 -1 -1 अब फिर a का मान, तो a का मान यही 1 -1 -1 अब क्या कीजिए कि जैसे आप लोग को गुणा बतलाया गया है सेम टू सेम वैसा ही आप लोग गुणा कर दीजिए बाबू। तो गुणा करने का आसान तरीका आप लोग को खुद बतला चुके हैं कि इधर लेते हैं पंक्ति इधर लेते हैं स्तंभ, यहीं लेते हैं। अब देखिए बताए हैं कि पहिलका लाइन का पहिलका लाइन के साथ गुणा, तो पहिलका लाइन के शुरू में 1 है, इसके शुरू में 1 है, तो पहिलका देखिए पहिलका लाइन का पहिलका लाइन के साथ, पहिलका लाइन का पहिलका लाइन के साथ, इसके शुरू में 1 है, इसके शुरू में 1 है, 1 का गुणा 1 के साथ -1 का गुणा -1, माने पहिलका के साथ और दूसरका का दूसरका के साथ। तो चलिए कर देते हैं 1 गुणा 1 अब प्लस -1 गुणा -1, मतलब इसको और इसको गुणा करके हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। अब फिर बाबू इसका गुणा अब इनके साथ, जैसे इसका गुणा इनके साथ किए वैसे ही इसका भी गुणा इनके साथ किया जाएगा।
तो जब इसका गुणा इनके साथ किया जाएगा तो पहिलका के साथ और दूसरका का दूसरका के साथ। तो देखिए अब पहिलका के साथ कर रहे हैं 1 गुणा -1 अब प्लस -1 गुणा 1 छोड़ दीजिए। अब दूसरका का गुणा इनके साथ और इनके साथ, जैसे इसका किए दोनों के साथ वैसे ही इसका भी गुणा दोनों के साथ। तो अब इसका गुणा इनके साथ कीजिए तो -1 का गुणा 1 के साथ 1 का गुणा -1 के साथ। तो -1 गुणा 1 प्लस 1 गुणा -1 -1 गुणा -1 प्लस 1 गुणा 1। कोई दिक्कत? अब चलिए अब इसके बाद आइए, अब इसको सॉल्व कीजिए। 1 1 में गुणा हो गया 1 अब प्लस 1 1 में गुणा हो गया 1 है -1 अब प्लस माइनस 1 से 1 में गुणा हो गया 1 है यो -1 अब प्लस माइनस -1 माइनस प्लस 1 1 में गुणा हो गया 1 अब प्लस 1 1 में गुणा हो गया 1। अब देखिए अब इसको सॉल्व कीजिए। 1 1 कितना हो जाएगा 2 है -2 है 2। अब छोड़ दीजिए ये किसका मान निकल गया a स्क्वायर का ही मान निकल गया। अब हमको चाहिए AQ का मान। तो देखिए अब AQ का मान कैसे निकलेगा। अब जब AQ लीजिएगा तो हम AQ को लिख सकते हैं a स्क्वायर इंटू a, AQ को a स्क्वायर इंटू a लिख सकते हैं। अब यहाँ पर a स्क्वायर है तो देखिए a स्क्वायर जो दिया है इसको यहाँ पर लिखिए। तो यहाँ पर लिखिएगा तो देखिए 2 -2 और 2 a स्क्वायर का मान हो गया बच्चा। और यहाँ पर a तो a का मान देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 1 -1 कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको भी गुणा कीजिए, ठीक है। अब इसको भी गुणा, जैसे आप लोग गुणा करते हैं जैसे यहाँ पर किए, अब इसका भी गुणा कीजिए। गुणा इतना बार बताए हैं ऑफलाइन क्लास में कि हम लोग का ब्रेन सोज हो गया है। अब देखिए इधर लीजिए पंक्ति और इधर लीजिए स्तंभ, ठीक है। अब देखिए अब गुणा कर रहे हैं, ध्यान तो देखिएगा। पहिलका लाइन का पहिलका लाइन के साथ, पहिलका लाइन का पहिलका लाइन, तो 2 का गुणा 1 के साथ -2 का गुणा -1 के साथ। तो देखिए 2 का गुणा 1 के साथ प्लस -2 का गुणा -1 के साथ, फिर इसका गुणा इनके साथ 2 गुणा -1 प्लस -2 का गुणा 1 के साथ, फिर -2। देखिए जैसे आप इसका गुणा दोनों के साथ किए, जैसे 2 का गुणा 1 के साथ -2 का गुणा -1 के साथ, फिर 2 का गुणा -1 के साथ -2 का गुणा 1 के साथ। अब वैसे ही इसका भी गुणा दोनों के साथ किया जाए। तब देखिए -2 का गुणा 1 के साथ -2 गुणा 1 अब प्लस और 2 गुणा -1, फिर -2 का गुणा -1 के साथ और 2 का गुणा 1 के साथ। समझ में आ रही है बाबू? अब इसके बाद इसको हल कर दीजिए। देखिए 2 से 1 में गुणा हो गया 2 अब माइनस प्लस और 2 से 1 में गुणा हो गया 2, यहाँ भी 2 1 में गुणा हो गया तो -2 और प्लस -2 और यो -2 और 2 माइनस प्लस और प्लस 2। अब यहाँ पर देखिए 2 दूनी का 4 -4 2 दूनी का 4 माइनस और -2 -4 और 2 2 4। अब क्या कीजिए कि 4 चारों में है, कॉमन ले लीजिए। तो 4 को कॉमन लीजिएगा तो देखिए क्या बचेगा, और 4 को हटाइएगा तो यहाँ पर 1, यहाँ पर -1 1, तो लिख दीजिए 1 -1 1। चूँकि यहाँ से 4 से हटाइएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 -1 1। अब देखिए और 4 1 -1 1 किसका वैल्यू है देख लीजिए, सामने दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है ई वाला, ये किसका वैल्यू है ए का। तो इसके जगह पर हम क्या कर देंगे ए, यही हम लोग का आंसर। तो देखिए तो 4 1 किसका मान है,
4ab का मान है। यही हम लोग का आंसर। कितना आसान है। जिसको नहीं समझ में आया होगा एक बार वीडियो को पीछे कीजिए, फिर से देखिए, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। ठीक, अब इसके बाद आप लोग का अगला क्वेश्चन, ये गुणा इतना बार हम लोग पढ़ चुके हैं प्यारे स्टूडेंट, हम लोग का माथा हैंग कर रहा है। न पढ़ने वालों को मन लग रहा है गुणा बनाने में, न पढ़ाने वालों को मन लग रहा है। कारण क्या है कि इस ससुरा जनवरी से पढ़ रहे हैं, जब से बैच स्टार्ट हुआ है तब से गुणा 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 गुणा। नहीं होता है कि दही में से माटा, माटा में से घी, घी में से सब निकाल दिए हैं। चलिए इसको आगे बढ़ते हैं। देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन, एकदम VVI क्वेश्चन है। बताइए तो इसमें कौन होगा? आव्यूह इतना है, क्या है? विषम, सममित, एकांक, इनमें से कोई नहीं। आखिर है क्या? ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग खुद जानते हैं कि विषम सममित आव्यूह तब होगा जब a बराबर -a' होगा। ठीक, इस आव्यूह को मान लीजिए a, इस आव्यूह को क्या मान लीजिए a। सममित तब होगा जब a बराबर a' होगा, प्लस में। माइनस में होगा तो विषम, प्लस में होगा तो सममित। एकांक का मतलब क्या है? विकर्ण का मान कितना होना चाहिए? 1 और बाकी 0। तो ये तो ऐसा ही नहीं होगा। अब इनमें से कोई नहीं, अब तो बनाने के बाद भाई हाई दोनों में से कोई नहीं होगा, तो इसका मतलब इनमें से कोई नहीं होगा। अब सवाल है कि अब चेक किया जाए कि कौन है कौन नहीं है। लेकिन इस सब देखिए, सब प्लस में दिख रहा है। हमको एकदम फुल गारंटी के साथ लग रहा है कि सममित होगा। चूंकि आप लोग को बार बार बतलाते हैं कि अगर प्लस में दिखाई देगा तो सममित, और माइनस में दिखाई देगा तो विषम सममित। तो यहाँ पर देखिए चेक भी कर लिया जाए। a बराबर इतना है, तो देखिए हाई आप लोग का LHS है, RHS है। तो LHS में a बराबर इतना, ठीक है, देख लीजिए ये LHS लेके चलिए ना। LHS में क्या दिया है? a। तो a का मान यही ना है जी, a का मान क्या है? AHG HBF और GFC, मतलब सेम टू सेम उतार देना है। एक के जगह पर a का टोटल मान उतार देना है। समझ में आ गई? चूंकि सममित आव्यूह को चेक करते हैं कि नहीं, अगर ये नहीं होगा तो इसको चेक किया जाएगा। तो बराबर के इस साइड को हम लोग LHS कहते हैं, और बराबर के इस साइड को हम लोग RHS कहते हैं। तो LHS को जब लेके चलिएगा बच्चा, तो LHS आप लोग का a दिया हुआ है। तो a का जो मान है अपने से सोचिए, जो a का मान है यहाँ पर खुद दिया हुआ है। तो a का जो मान है, a का मान यहाँ पर रखा जाए। अब इसके बाद a', तो अब a' यहाँ पर चेक कीजिए RHS। तो RHS में क्या दिया है? a'। तो अब a का मान रखिए, देखिए a का मान यही दिया है, AHG HBF GFC। डैश दिया है तो डैश लगाइए, और डैश को हटाइएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, डैश को हटाइएगा तो जितना ही पंक्ति है इस सीधा क्या हो जाएगा? पहले का लाइन को सीधे का में बदल देना है स्तंभ में, दूसरा का लाइन को सीधे का में बदल देना है स्तंभ में, और तीसरा का लाइन को सीधे का में बदल देना है स्तंभ में। अब देखिए इसको बदल रहे हैं। पहले का लाइन को ऊपर नीचे लिखिए AHG, दूसरा का लाइन को ऊपर नीचे लिखिए HBF, और तीसरा का लाइन को ऊपर नीचे GFC। ठीक है, और पहले का लाइन को ऊपर नीचे, जब डैश हटेगा तब, जब डैश को हटाइएगा तो पहले का लाइन को ऊपर नीचे, दूसरा का लाइन को ऊपर नीचे, और तीसरा का लाइन को ऊपर नीचे। अब यहाँ पर देखिए, अब मिलाइए कि जो LHS का मान है RHS के मान के बराबर है। अगर बराबर होगा तो इसका मतलब कि सममित आव्यूह है। तो देखिए AHG HBF HBF, और फिर यहाँ पर GFC एकदम बराबर है बिल्कुल। तो इसलिए आप लिखिए LHS बराबर
RHS। और जब आपस में बराबर है तो इसका मतलब ये कौन अवयव है, सममित अवयव है। चूंकि दोनों बराबर आ गया, हाई माइनस में कीजिएगा तो वैसा नहीं आएगा, तो इसका मतलब ये ऑप्शन में कौन हो गया, सममित अवयव। ठीक, फिर से एक बार बता देते हैं, अवयव इसको ए मान लेते हैं। ठीक है, पहले सममित अवयव से चेक करते हैं। बराबर के इस साइड को हम लोग LHS कहते हैं, तो LHS का मान ए है, ए का मान क्वेश्चन से उतार दीजिए, LHS हो गया। अब RHS को लेके चलिए ए डैश। अब ए के जगह पर ए का टोटल मान रखिए। ठीक, टोटल मान, और डैश है तो डैश। अब डैश को हटाइएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो पहले का लाइन पंक्ति सीधे स्तंभ में बदल जाएगी, पंक्ति सीधे स्तंभ में, या भी पंक्ति सीधे स्तंभ में। पहले का लाइन को ऊपर नीचे, दूसर का लाइन को ऊपर नीचे, तीसर का लाइन को ऊपर नीचे। अब चेक किया जाएगा कि दोनों बराबर है कि नहीं है। अगर दोनों बराबर है तो इसका मतलब कि सममित अवयव है। समझ में आ गई? चलिए उतारते रहिएगा। चलिए एकदम वीडियो भी एकदम सही चल रहा है। अब चलिए अगला क्वेश्चन था, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है क्वेश्चन में कि एक मैट्रिक्स ए बराबर इतना AIJ M गुणा N विषम सममित होगा यदि, आप लोग को बार बार बतलाते हैं, सममित होगा तो दोनों प्लस में होगा, विषम सममित होगा तो माइनस में होगा, सममित होगा तो प्लस, विषम सममित होगा तो दोनों आपस में क्या होगा, नहीं, विषम सममित होगा तो माइनस, और सममित होगा तो प्लस। तो देखिए है तो AIJ बराबर माइनस, ई माइनस नहीं देखना है, क्योंकि जो दिया है इधर भी होना चाहिए और उल्टा होना चाहिए। मतलब क्या देखिए AIJ है तो JI होना चाहिए। अब यही देखना है कि दोनों प्लस में है कि माइनस में है। अगर दोनों, देखिए यहाँ पर तो ई -1 है, ई तो होइबे नहीं करेगा, AIJ बराबर AJI। ठीक है, अब यहाँ पर सवाल खड़ा है कि यहाँ पर देखा जाएगा कि माइनस में है कि प्लस में, चूंकि यहाँ पर माइनस है। अब क्वेश्चन आप लोग से कह रहे हैं क्या, विषम सममित। अब विषम सममित की पहचान ही है माइनस। मेरे प्यारे स्टूडेंट ध्यान से देखना, विषम सममित की पहचान ही है माइनस। आई खुदे छोटा माइनस में दिया हुआ है, आई देखिए दोनों प्लस में दिया है। तो जब दोनों प्लस में दिया है तो एकदम इधर ऐसा ही लग रहा है कि सममित है, तो सममित है तो ये तो नहीं होगा। आई 1 दिया है तो 1 से तो हमको कोई लेना देना होता ही नहीं है, तो इसका मतलब कौन सही है, बे। ठीक है, आप लोग को थ्योरी में लिखवा चुके हैं कि अगर प्लस में होगा तो सममित, माइनस में होगा तो विषम सममित। तो ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन आपसे डिमांड कर रहा है कि क्वेश्चन ई जो है विषम सममित है। अब विषम सममित तबे होगा जब ये दोनों आपस में बराबर होकर माइनस में होगा। माइनस में जब होगा तो इसका मतलब है कि विषम सममित यही है। तो मारिए दबा के आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अवयव ए तथा बी एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे। एक दूसरे के व्युत्क्रम तब होंगे, इसका थ्योरी लिखवा चुके हैं, जब AB बराबर BA बराबर I होंगे। देखिए यहां पर है, इसका थ्योरी लिखवा चुके हैं, एक मिनट, इसका थ्योरी लिखवा चुके हैं कि अवयव ए तथा बी एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे। इसका थ्योरी लिखवा चुके हैं, यदि केवल यदि AB बराबर BA बराबर I होगा। क्योंकि इसका देखिए थ्योरी क्या है, इसका थ्योरी याद करने वाला क्वेश्चन है, जब AB बराबर BA बराबर I हो तो A तथा B एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे, एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे। ध्यान रखिएगा, जब AB बराबर BA बराबर I होगा तो A तथा B एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे। अब क्वेश्चन ससुरा उल्टा पूछा है
कि आव्यूह ए तथा बी एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे। तो भाई एक दूसरे के व्युत्क्रम तब होंगे जब ए बी बराबर बी ए बराबर आई होगा। इसका मतलब कि ऑप्शन कौन सही है? डी सही है। तो चलिए मारिए दबा के आंसर। अब अगला क्वेश्चन, अब देखिए ये कह रहा है कि अगला क्वेश्चन है, ये आप लोग का महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे इसमें सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देते हैं। ये सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2025 के लिए। कह रहा है कि 3 गुणा 3 कोटि के ऐसे आव्यूह की कुल संख्या कितनी होगी यदि प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 होगा। आप लोग को पहले बता देते हैं कि जब प्रविष्टि 0 या 1 रहेगा, पहले आप लोग को बता देते हैं कि जब क्वेश्चन में प्रविष्टि 0 या 1 होगा तो उस कंडीशन में आव्यूह की कुल संख्या जो होगी, आव्यूह की कुल संख्या जो होगी 2 के पावर m गुणा m होता है। मतलब 2 के पावर देखिए m गुणा m के जगह पर 3 गुणा 3 दिया है, तो यहाँ पर लिख देना है 3 गुणा 3। अगर 2 गुणा 2 रहेगा तो 2 गुणा 2, 4 गुणा 4 रहेगा तो 4 गुणा 4, जो दिया रहेगा वही होगा। ठीक है, तो 2 के पावर 3 का 9 और 2 का 9 वाली गुणा कीजिएगा इसे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 1 2 3 4 5 6 और 2 गुणा 2 गुणा 2 कितना बार हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार जब गुणा कीजिएगा तो 2 दूनी का 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256 दूनी 512 हो जाएगा। यही हम लोग का आंसर। इसका मतलब ए सही है। समझ में आ रही है? ए सही है। ध्यान से देख लेना, ये बहुत ही आसान नॉर्मल क्वेश्चन है। कोई क्वेश्चन भगवान नहीं है और ना कोई क्वेश्चन कोई कठिन होता है, बस समझने की देर है। नहीं तो सब क्वेश्चन बहुत ही आसान है और मैथ का भगवान आप हैं। तो देखिए 3 गुणा 3 कोटि के ऐसे आव्यूह की कुल संख्या कितनी होगी? कह रहे कि जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 होगी। तो 0 या 1 जब प्रविष्टि रहेगी तो उस कंडीशन में कुल संख्या का फॉर्मूला जो होता है 2 के पावर m गुणा m, m गुणा m के जगह पर 3 गुणा 3 है, तो 3 गुणा 3 तो मतलब 3 का 9, 2 का 9, 2 के पावर 9 का मतलब कि 2 का 9 वाली गुणा, और 9 वाली गुणा कीजिएगा तो 512 हो जाएगी। समझ में आ रही है मित्रों? चलिए अगला क्वेश्चन साफ कर रहा है कि यदि a बराबर आई जे m गुणा n एक वर्ग आव्यूह की पहचान होती है कि पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या जब दोनों आपस में बराबर होगी तो वर्ग आव्यूह होगा। तो यहाँ पर m n खाली दिखाई दे रहा है, तो m और n आपस में खाली बराबर कर दीजिए। आई जे रहता तो i और j को बराबर कर दीजिए। i बराबर j होगा या m बराबर n होगा। दोनों में देख लेना है कि कौन दिया। अगर पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या दोनों आपस में बराबर रहेगी तो समझ लेना कि क्वेश्चन वर्ग आव्यूह है। तो अब आपको बतलाना है, आपको आंसर देना है कि बताइए इसमें कौन वर्ग आव्यूह है। तो सामने आंसर मारना है खाली। तो आप खुद m बराबर n है तो कौन सही है? ए, बिना टेंशन के आंसर मारना है। क्योंकि कह रहे वर्ग आव्यूह तबे संभव है जब पंक्ति और स्तंभ आपस में क्या होगी? बराबर होगी। चलिए अगला क्वेश्चन। अब कह रहा है कि यदि एक कोटि 2 का व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, कोटि 2 का व्युत्क्रमणीय आव्यूह, तो डिटर्मिनेंट ए इनवर्स का मान बताइए। पहले आप लोग को बता देते हैं कि जब 2 कोटि का कोई भी आव्यूह होता है तो डिटर्मिनेंट ए इनवर्स का जो फार्मूला होता है आप लोग को बता देते हैं, याद रखिएगा। इसका जो फार्मूला होता है 1 डिटर्मिनेंट ए होता है। ठीक है, ये आप लोग को 4 चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। जब 4 चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें ही मिलेगा। डिटर्मिनेंट ए इनवर्स का जो फार्मूला होता है 1 डिटर्मिनेंट ए, डिटर्मिनेंट का मतलब होता है सारणी। ठीक, तो अब देख लीजिए कौन सही है? बी। ये फार्मूला है, ये खाली कोटि 2 के लिए, याद रखिएगा, कोटि 2 के लिए। अब इसके बाद आइए
कह रहे कि 3 गुणा 3 कोटि का व्युत्क्रमणीय वर्ग आव्यूह है, तो मॉड एडज्वाइंट बराबर है। इसका भी देखिए, हर 3 गुणा 3 कोटि का कोई भी आव्यूह रहेगा तो उस कंडीशन में मॉड एडज्वाइंट ए का जो फॉर्मूला होता है, ये आप लोग को बता देते हैं, मॉड ए स्क्वायर होता है। इसको याद रखिएगा, ये आप लोग का थ्योरी है, ये आप लोग का थ्योरी है कि 3 गुणा 3 कोटि के लिए मॉड एडज्वाइंट ए बराबर मॉड ए स्क्वायर होता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में ऑप्शन कौन होगा? बी होगा। तो चलिए, जिसको समझ में नहीं भी आया होगा तो वीडियो को पीछे करके फिर तो देखिएगा। इस चैनल को प्यारे स्टूडेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा। माता रानी से हम प्रार्थना करेंगे कि जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं 2025 में रिकॉर्ड ना इतिहास तोड़ दे। ठीक है, अब की बार 489 पर शुभांकर की सुधांकर कौन तो लाया है, और नहीं शुभांकर नहीं, ये तो मैट्रिक वाला है। जो आप लोग का 2025 में इंटर में जो टॉप किया है उससे भी बेहतरीन हम माता रानी से आशीर्वाद लेंगे। आप प्रार्थना करेंगे कि हे माता रानी, जो 2025 में एग्जाम देने जा रहे हैं उनको इतना ढेर सारा आशीर्वाद दीजिएगा, इतना कृपा कर दीजिएगा कि उनका भी रिकॉर्ड नहीं इतिहास टूट जाए। हम मिलते हैं कल के वीडियो में। धन्यवाद।